अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेडिसिन के ऊपर जिसका नाम है रोटेक 50 mg की टैबलेट है ये। अगर मैं इसके फार्मूला सॉल्ट या जेनेरिक नेम की बात करूँ तो वो हमारे पास है डिक्लोफेनिक सोडियम एंड मीज़ोप्रोस्टल। ये दोनों सॉल्ट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं और इसका अगर ब्रांड नेम की बात करूँ तो वो है रोटेक 50 mg के अंदर जो इसकी ताकत है वो 50 mg की है। इसके अलावा और भी होती हैं 75 mg भी होती हैं और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 250 या उसके अंडर या 300 के अंडर अंडर आपको अवेलेबल हो जाएगी। एक इसका जो ये पूरा बॉक्स होता है उसके अंदर आपको मेडिसिन मिल जाएंगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या है, कौन से लोगों को दी जाती है। तो ये टैबलेट उन लोगों को दी जाती है जिनको किसी भी किस्म का पेन होता है, ख़ासतौर पे घुटनों का जो मसाइल होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह, या आर्थराइटिस के जो मरीज़ होते हैं जिनको जोड़ों के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं या घुटनों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, चलने में प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द रहती है पूरे जिस्म में भी या फिर कोई स्पेसिफिक एक जॉइंट के अंदर। जैसे अक्सर लोगों के घुटनों के मसाइल होते हैं, अक्सर लोगों के पाँव की जो अंगूठा होता है बड़ा, या फिर पाँव की जो उँगलियाँ होती हैं या हाथों की उँगलियाँ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है, बिल्कुल ऐसे हड्डी के अंदर दर्द महसूस हो रही होती है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा जो है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई अल्सर का मसला है, मैदे के अल्सर का, और आपको आंतों का कोई अल्सर है, तो उस कंडीशन में हम ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्शन मतलब करती है। नॉर्मली क्या होता है कि स्टमक का जो अल्सर होता है या फिर अगर आपको कोई भी अल्सर वगैरह का या मैदे में ज़ख़म का इशू हो तो कोई भी मेडिसिन खाने से एकदम ज़्यादा मसला हो जाता है। लेकिन ये दवाई अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ऐसे लोगों को भी दी जा सकती है जिनको किसी भी किस्म का कोई अल्सर का इशू होता है। तो ये दवाई जो है वो बुरा असर नहीं डालती उस कंडीशन में। इसके अलावा नॉर्मली अगर आपको बॉडी में कहीं पर भी पेन है, नॉर्मली बॉडी में जैसे पेन होती है, पट्ठों में दर्द होती है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन बात जो है जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि जो लोग भी प्रेगनेंसी के अंदर हैं या जिनकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होने वाली है या जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं, मतलब हमल करना चाह रहे हैं, वो इस दवाई से दूर रहें। वो बिल्कुल भी ये दवाई इस्तेमाल ना करें, उनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो आप ये नॉर्मल कंडीशन में ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपने इस तरह की कोई भी दवाई खुद से नहीं लेनी। आपने अगर लेनी भी है, आपको बहुत ज़रूरत है, तो आप सिंपली डिक्लोफेनिक सोडियम मिलती है, आप वो ले सकते हैं। अगर आपको इस सॉल्ट में दवाई लेनी भी है तो आपने प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके फिर आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है। और ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ये दवाई नहीं लेनी है और ना ही उससे पहले आपने लेनी है, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके और भी एक दो जो काम हैं वो ये हैं कि जी, ये आपका जो हमल होता है उसको ज़ाया करने में भी अपना काम करती है, तो इसलिए आपको इस चीज़ से भी दूर रहना है। ख़ास तौर पे जो लोग प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है इस दवाई से, तो इसलिए मैं बार-बार आपको बोल रही हूँ कि आपने कभी भी इसको खुद से नहीं लेना। प्रॉपर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फ़ॉलो करते हुए जो है वो आपने इसको यूज़ करना है। इसके अलावा अगर मैं इसकी डोज़ की बात करूँ तो आप इसको सिंपली सुबह शाम भी ले सकते हैं या फिर दिन में एक दफ़ा भी ले सकते हैं। अगर आपकी कोई डोज़ मिस हो गई है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने सिंपली उस जिस तरह एक दिन पहले आपने ली थी, आप कोशिश करें कि उसी टाइम एक टाइम बना लें, बस हर दिन आपने उस टाइम पे जो है वो मेडिसिन को यूज़ करना है। और इसके अलावा इसको जो यूज़ करने का तरीका है वो भी सिंपल है। आपने जस्ट पानी के साथ इसको लेना है, खाना खाने के घंटे या 1.5 घंटे के बाद आप इसको ले सकते हैं। तो ये थे जी इसके कुछ इस्तेमाल और उसके कुछ फ़ायदे। लेकिन सबसे मेन बात जो मैंने अभी बताया कि साइड इफ़ेक्ट की अगर मैं बात करूँ या प्रिकॉशन की बात करूँ या वार्निंग्स की बात करूँ तो वो मेन वार्निंग यही है कि आपने इसको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना, ठीक है? और दूसरी बात, आपने इसको डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही इस तरह की दवाइयाँ ली जाती हैं। अदरवाइज़ ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित भी हो सकती है। अगर इसके जनरल साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो जनरल साइड इफ़ेक्ट में थोड़ा बहुत आपको इरिटेशन हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको सर थोड़ा बहुत भारी हो सकता है या थोड़ी बहुत नोज़िया लाइक कंडीशन हो सकती है। ऐसा कुछ ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन फिर वही बात कि आपने इसको खुद से यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फ़ॉलो करना है। नॉर्मली इस तरह की मेडिसिन वैसे मिलती भी नहीं है, लेकिन अगर आपको मिल भी जाए तो आपने कोशिश करनी है इसको खुद से यूज़ नहीं करना। बिल्कुल अपने करीबी डॉक्टर को या फैमिली डॉक्टर को दिखा के ही आपने इसको यूज़ करना है। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।